नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके लिए हाजिर हूँ लेकर के सदिश ज्यामिति एवं रैखिक बीजगणित। दोस्तों, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई सदिश दिया गया है और उसका प्रथम कोटि का अवकलन और द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आर कोई सदिश है जिसके अंतर्गत हमें इक्वेशंस दी गई है और जहाँ पर ए तथा बी अचर सदिश है तथा अन भी एक अचर सदिश है अदिश है। एन एक अचर अदिश है और ए और बी अचर सदिश है। तो इसके अंतर्गत हमें ज्ञात करके दिखाना है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सदिश आर बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हम दिए गए आर का एक बार अवकलन करते हैं, यानी प्रथम कोटि का अवकलन। जो हमें सिद्ध करना है उसमें द्वितीय कोटि का अवकलन यानी दो द्वितीय घात का अवकलन पूछा गया है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। सबसे पहले दिए गए आर का अवकलन करेंगे जिस प्रकार से इक्वेशन में बताया गया है कि डी आर अपॉन डी टी बराबर में हमें ए ई की पावर एन टी का अवकलन करना है। ए ई की पावर एन टी, इसमें ए दिया गया है कि अचर सदिश है, यानी ए का कांस्टेंट होने के कारण अवकलन 0 रहेगा। तो इस कारण से ये आ जाएगा एज ए कांस्टेंट आगे, और e की पावर एन टी बच गया। और हम जानते हैं कि e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ x में क्या चीज़ है, एन टी है। तो e की पावर एन टी का तो एन टी हो गया, किंतु एन टी का n एक अचर है और t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो एन टी का रह गया खाली n। तो a n e की पावर एन टी आ गया, ए एन e की पावर एन टी प्लस फिर से b e की पावर माइनस एन टी का करना है। तो अब की बार b एज ए कॉन्स्टेंट आ गया और e की पावर x का e की पावर x और एन टी है x की जगह माइनस एन टी है। तो पिछले वाले में n आया था क्योंकि वो पॉजिटिव था, और अब की बार माइनस एन आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी कि डी आर अपॉन डी टी बराबर एन, जो कि दोनों में कॉमन ले लिया, सदिश ए इंटू में ई की पावर एन टी माइनस सदिश बी ई की पावर माइनस एन टी। हमने निकाला डी आर अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखना कि जो हमें सिद्ध करवा रखा है उसमें डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, यानी इसके द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो पुनः एक बार फिर से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और टी के सापेक्ष अवकलन फिर से करते हैं, तो दिए गए ऊपर वाली इक्वेशंस को हम दोबारा से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि n हमारा था वो बाहर हमने कॉमन ले लिया था, अब इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि n क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया कि अचर सदिश है। n a b यहाँ पे कांस्टेंट माने n a तथा b का प्रत्येक का अवकलन 0 रहेगा टी के सापेक्ष। n एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, फिर से a कांस्टेंट ये भी बाहर आ गया और e की पावर एन टी का बन जाएगा e की पावर एन टी और इंटू में n। और उसी प्रकार से माइनस का माइनस b एज ए कांस्टेंट e की पावर माइनस टी माइनस एन टी का माइनस एन बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस माइनस की जगह अभी प्लस में तब्दील हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि n फिर से कॉमन आ रहा है, एक पहले n था और फिर से एक n और आ रहा है। तो अब की बार एन स्क्वायर ए ई की पावर एन टी प्लस एन स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया बी ई की पावर माइनस एन टी। तो इस प्रकार से हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर एन स्क्वायर ब्रैकेट शुरू ए ई की पावर एन टी प्लस में सदिश बी इंटू ई की पावर माइनस एन टी ब्रैकेट बंद। तो ये हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो हमें आर दे रखा था वही है, आर बराबर ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी। हम देखते हैं कि एन स्क्वायर के इंटू में आर लगा हुआ है, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर सदिश आर, और
एन स्क्वायर सदिश आर को यदि हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो प्यारे दोस्तों डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 17 है। उसमें क्या दिया गया है हमें कि यदि कोई सदिश आर कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, जहाँ एन अचर है और टी चर है, तो दिखाइए कि सिद्ध करके दिखाना है जो हमें नीचे दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है, ये राजस्थान 2006 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनके आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसी का पहला एग्जाम्पल का पहला सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया गया है कि आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू सदिश आर बराबर 0। तो उसी प्रकार से जैसा उदाहरण नंबर हमने 16 किया था उसी के अनुरूप ये भी होगा कि हमारे दिए गए आर का हम डी आर अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे और फिर से उसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो ऐसा आंसर हमें खुद ब खुद मिल के प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसका कर पाते हैं। देखिए आर दिया गया है हमें, डी आर अपॉन डी टी जैसे ही निकालते हैं तो माइनस का जो एन है, जिस प्रकार से हमें आर में दिया गया कोस एंटी आई कैप, तो कोस का होता है माइनस के साइन, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा और कोस एन एक अचर है, इस क्वेश्चन में भी एन अचर है तो एन आगे आ जाएगा माइनस एन साइन एंटी आई कैप। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है जे कैप के साथ लगा हुआ है साइन, तो साइन का होता है प्लस के कोस टी, प्लस का कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स हो गया लेकिन एक्स की जगह अभी एन टी लिखा हुआ है तो एन बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब डी आर अपॉन डी टी, एन दोनों में से कॉमन लिया, माइनस साइन एन टी प्लस के कोस एन टी आई कैप और जे कैप इनके साथ लगी रहेंगी। अब आ गया हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अभी ज्ञात करेंगे हम पुनः टी के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए डी आर अपॉन डी टी का दोबारा से अवकलन किया जाएगा। तो वही पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह कि इसमें भी क्या दिखाया गया है, इसमें भी एन पहले से कांस्टेंट है, बाहर लिया गया है और एक बार हम इसे डेरिवेशन से पूरे से बाहर कर देंगे। ठीक है, एक बार पूरे में से बाहर ले लिया और अभी बच्चा है हमारे माइनस साइन एन टी आई कैप प्लस कोस एन टी जे कैप। अब उसका फिर से अवकलन किया जाएगा तो साइन एन टी का कोस एन टी और कोस एन टी अब की बार नेगेटिव रहेगा क्योंकि पहले से नेगेटिव है इसके अंदर, माइनस के एन साइन एन टी और एन इंटू में अब दोबारा से एन कॉमन निकल के आ रहा है तो माइनस के एन स्क्वायर कोस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप। तो उसी तरह से कोस एन टी आई कैप और जे कैप यदि हम देखें तो ये सदिश आर की वैल्यू है जो स्टार्टिंग में हमें दी गई थी, और यदि इसका दोबारा से मान रखते हैं हम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर आर, और यदि पॉजिटिव इस साइड में लेके आएंगे पक्षांतरण करने पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिद्ध कर देंगे हम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर बराबर 0।